इस्लाम के मुताबिक दुनिया के बेस्ट इंसान जिन्होंने ये दावा किया था कि एंजल गैब्रियल के माध्यम में सीधा गॉड के तरफ से उनके पास रिवलेशन आता था, ऐसी एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी ने क्या दिया है ह्यूमैनिटी को? क्या उन्होंने मेडिकल साइंस को किसी भी तरह से समृद्ध किया है? अगर किया है तो कैसे? चलिए देखते हैं। नंबर 1, एक हदीस में हम पढ़ते हैं, साइद ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा है, जो आदमी 7 आजवा खजूर सुबह लेंगे उन पे मैजिक और जहर का कोई असर नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर किसी को जहर से बचना है तो उनके लिए यही बेहतर है कि वो 7 आजवा डेट खाए। लेकिन वार्निंग, ये ट्राई मत कीजिएगा अपने घर में, क्योंकि जो इंसान खुद ही ये एडवाइस दे रहा है वो खुद ही एक्चुअली जहर के असर से ही मर गए हैं। एक हदीस में हम पढ़ते हैं, अबू हुरैरा ने कहा कि जब हमने खैबर को जीता, रसूलुल्लाह को एक जहर मिलाया हुआ भेड़ गिफ्ट किया गया था, और जब उन लोगों से पूछा गया कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है, उन लोगों ने कहा हाँ। रसूलुल्लाह ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, हम जानना चाहते थे कि आप झूठे हैं या नहीं। अगर है तो हमें आपसे मुक्ति मिल जाएगा, और अगर आप सच में ही प्रॉफिट है तो ये जहर आप पे काम नहीं करेगा। इसी विषय में हम और एक हदीस में पढ़ते हैं, आयशा ने कहा, रसूलुल्लाह ने अपनी बीमारी के समय, जिस बीमारी से वो मारे गए थे, उस समय वो कहते थे कि आयशा, मैं अभी भी उस जहर का दर्द महसूस करता हूँ जो मैंने खैबर में अपनी खाने के साथ खाया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एओर्टा जो है वो काट रहा है उस जहर के वजह से। आयशा ने यह भी कही थी कि मैंने किसी को भी मरने के समय इतना सफ़र करते हुए नहीं देखी हूँ जितना मैंने रसूलुल्लाह को देखी थी। नंबर 2, किसी को पीरियड के समय इरेगुलर ब्लीडिंग क्यों होता है? क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनका कोई इन्फेक्शन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या कोई अदर प्रॉब्लम है। बट एनीवे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ क्लेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद के पास इसका आंसर है। एक हदीस में हम पढ़ते हैं, ऐसी एक समस्या लेके मोहम्मद के पास उम्मे हबीबा नाम की एक औरत आई थी। तब रसूलुल्लाह ने उन्हें कहा, ये मेंस्ट्रुएशन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि उनके गर्भ के अंदर लात मारा जा रहा है, इसलिए वो उस समय तक अपना प्रेयर बंद रखे जो वो नॉर्मली रख रहे थे, और उसके बाद हर एक प्रेयर के समय वो गुस्ल कर ले। और एक नरेशन में हम पढ़ते हैं, ये शैतान की तरफ से लात था, और शैतान उनको कंफ्यूज करना चाहते हैं अपने रिलीजियस कमिटमेंट को निभाने के लिए। अगर आपको लगते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ने के लिए 5 बार दिन में गुस्ल करना ये बहुत ज़्यादा है, तो चिंता मत कीजिए, सेल्फ क्लेम्ड प्रॉफिट के पास इसका सोल्यूशन भी है। और एक हदीस में हम पढ़ते हैं, आयशा ने कहा कि जो औरत को इस्तिहादा का प्रॉब्लम हो रहा था, उन्हें रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम ज़ुहर का समय थोड़ा पीछे कर दो, असर का समय थोड़ा आगे लाओ और एक बार गुस्ल करो, और फिर मगरिब का समय कुछ पीछे कर दो और ईशा का समय थोड़ा आगे लाओ, और इन दोनों के लिए एक बार गुस्ल करो, और सुबह तुम एक बार गुस्ल करो। ओके, तो फाइनली ये हो रहा है कि जिस लेडी को इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, उनका कोई इलाज तो हो नहीं रहा है, उनको कोई मेडिसिन मिल नहीं रहा है, और वो ये विश्वास कर रही है अपने रसूल के लिए कि उनके गर्भ के अंदर शैतान लात मार रहा है, और इसके लिए एटलीस्ट 3 बार वो गुस्ल कर रहा है डेली, ताकि वो नमाज पढ़ सके। नंबर 3, अगर आपको लगता है आपके ड्रिंक में अगर कोई मक्खी आके गिरे, या तो आपको वो ड्रिंक फेंक देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट वो मक्खी को उठा के फेंक देना चाहिए, फिर पीना चाहिए। तो वेट कीजिए, मोहम्मद का एक एडवाइस है आपके लिए। हदीस में हम पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पात्र में अगर कोई मक्खी आके गिरे तो उन्हें कम्प्लीटली डुबो उनके अंदर और फिर फेंक दो, क्योंकि उसके एक पक्ष में डिजीज रहता है और एक पक्ष में उसका इलाज भी रहता है। तो कोई बात नहीं, वो मक्खी जो आपके पात्र में गिरा था वो कहीं से भी आए, उनके शरीर में कुछ भी रहे, आप उनको पूरा डुबा दो अपनी ड्रिंक के अंदर और फिर पी लो। इसमें आपको डिजीज़ और क्योर दोनों एक साथ ही मिल जाएगा। नंबर 4, क्या करना चाहिए अगर आप एक नए जगह में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ के वेदर के साथ एडजस्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे मदीना में कुछ लोग आए थे जिनको मदीना के वेदर के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, और उनको मोहम्मद ने एक सोल्यूशन भी दिया जो हम हदीस में पढ़ते हैं। उरानास से कुछ लोग आए थे मदीना में और उनको प्रॉब्लम हो रहा था वेदर के साथ एडजस्ट करने में, तो मोहम्मद ने उन्हें कहा, तुम लोग मेरे ऊँटों की जून के पास क्यों नहीं जाते और उनका 2 दर पेशाब क्यों नहीं पीते हो? उन लोगों ने रसूलुल्लाह के बात को माना और वही किया। सही अल बुखारी के एक हदीस में भी हम ये सेम वाकया पाते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ ट्रीटमेंट हम हदीसों में पाते हैं, जो ट्रीटमेंट एक्चुअली उस समय लोग ऑलरेडी कर रहे थे। ये ऐसा कुछ नहीं था कि मोहम्मद ने इन्वेंट किया है, मोहम्मद जस्ट रिकमेंड कर रहा था ऐसे इलाज। जैसे कि एक हदीस में हम पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह ने कहा, इलाज 3 चीज़ों में है, मधु में, कापिंग में और कॉर्टराइजिंग में। लेकिन कॉर्टराइजिंग करने के लिए रसूलुल्लाह ने मना भी किया है। रसूलुल्लाह ने खुद भी काप्ट किया था अपने आप को, जो हम एक हदीस में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने आप को काप्ट किया और उनको जिन्होंने मदद किया उनको वो मजूरी भी दिया अपने काम के लिए।
और एक हदीस में मोहम्मद ने ये भी बढ़ा के कह दिया कि कोई अगर 17, 19 और 21 में अपने आप को काउंट करे तो उनको हर एक डिजीज़ का इलाज मिल जाएगा। और एक चीज़ के बारे में लिखा है, वो है काला जीरा। एक हदीस में रसूलुल्लाह ने कहा कि काला जीरा में हर एक चीज़ का इलाज है सिवाय मौत के। तो उस समय इसके पहले भी लोग काला जीरा वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद ने ये बात को बढ़ा के कह दिया कि काला जीरा से हर एक डिजीज़ का इलाज हो सकता है सिवाय मौत के। तो यहाँ हमने 2 चीज़ ऐसा पाया है जिससे हर एक डिजीज़ का इलाज हो सकता है। एक तो है काला जीरा और एक है कपिंग। इनके अलावा हिंद के धूप के बारे में भी कहा गया है एक हदीस में कि रसूलुल्लाह ने कहा तुम हिंद के धूप से इलाज करो, इसके ज़रिए 7 डिजीजेस क्योर हो सकता है, जैसे कि गले की प्रॉब्लम। तो यही वो इन्फॉर्मेशन है जो दुनिया के बेस्ट इंसान से दुनिया को मिला है, दुनिया के बेस्ट मेडिकल डॉक्टर सेल्फ क्लेम्ड प्रॉफिट मोहम्मद से दुनिया को मिला है। अब तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।